कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में हल करवाने जा रहा हूँ, जिसमें कहा यह गया है कि वासुदेव ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपये का निवेश किया है। ब्याज जो है यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंत में और 1 साल के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी वह आपको पता लगाना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब जो पहला सवाल है जिसमें आपको 6 महीने के अंत में कितनी राशि मिलेगी आपको ब्याज सब मिलाकर, तो उसको ज्ञात करने के लिए चाहे आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करें या चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करें, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों में मान एक जैसे ही आएगा। तो मैं सामान्यतः साधारण ब्याज के फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ। मूलधन मेरे पास 60,000 रुपये है, दर हमारे पास 12% है और ब्याज जो है आपको 6 महीने पर देना है और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको 6 के अंदर भाग करना है 12 का। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको 6 में भाग करना है 12 का। तो मैं सूत्र में मान रखता हूँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन आपके पास 60,000 रुपये है, दर आपके पास 12% थी, समय जो है वो अपने पास 6 महीने का है और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 6 में भाग कर दिया 12 का बटे में 100। नेक्स्ट है 60,000 रुपये, मैंने 6 से 12 को काटा, आंसर आया 1/2। इस 2 को मैंने इस 12 से काट दिया, आंसर आ गया 6। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन 100 के 2 बिंदी से 100 के 2 बिंदी से 60,000 की 2 बिंदी को काट दिया। यहाँ पर बच गया 6, यहाँ पर बच गया 600 गुणा में इसके 6 बच गया। अब मैंने 6 को 600 से गुणा कर दिया, मेरे पास आंसर निकल गया है 3600। अब ये जो 3600 है ये आपके पास ब्याज प्राप्त हुआ है। आपको जो कुल राशि कितनी प्राप्त होगी वो पता करनी है। तो जो आपके पास मूलधन था 60,000 रुपये, उसमें इसे 3600 को ऐड कर देना है, यानी कि जो ब्याज है आपका उसको ऐड कर देना है। आपके पास आंसर आएगा 63,600 रुपये। ये तो आपको 6 महीने के अंत में आपको राशि प्राप्त होगी 6। लेकिन इसने नेक्स्ट जो सवाल पूछा है कि आपको 1 साल के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, तो वो उसको ज्ञात करने के लिए आपको नेक्स्ट सूत्र का यूज करना है चक्रवर्ती ब्याज के। यहाँ पर 6 महीने में जो यहाँ पर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जो यहाँ पर जो ब्याज है आपका वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जितनी आपकी दर है उसको आधी कर देनी है और 1 साल के अंदर 6 महीने के 2 स्लॉट होते हैं, तो आपको समय को यहाँ पर 2 मानना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं 1 वर्ष के लिए ब्याज और 1 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी उसको ज्ञात करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कि 1 वर्ष के अंत में कुल राशि प्राप्त करेगा तो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देना है। देखो सामान्यतः सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस दर बट्टे 100 और ब्रैकेट बंद घात के रूप में समय को माइनस मूलधन को घटाया जाता है क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुल राशि ज्ञात करनी है जो 1 साल के बाद में प्राप्त होगी। तो मैंने जो यहाँ पर माइनस में मूलधन था उसको इस तरफ ला के प्लस में इसको ऐड कर दूंगा ताकि मेरे को पूरी राशि प्राप्त हो जो हमें साल के अंत में प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मूलधन की जगह मैंने 60,000 रुपये लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस दर जो थी अपनी, क्योंकि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक है तो दर का मैंने आधा कर दिया, दर का आधा 12 का आधा हो गया 6/100। घात के रूप में मैंने 2 लिखा है क्योंकि जो आपका ब्याज लगेगा वो 6 महीनों पर लगेगा और हमें 1 साल के लिए ब्याज याद करना है, तो 1 साल में 6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 60,000 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जो 6/100 था वो 3/50 से कट जाएगा, यानी कि दोनों को 2 से काट दिया मैंने। 6 को 2 से काटा 3, 100 को 2 से काटा 50, ब्रैकेट बंद और घात के रूप में मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट है 60,000, ये जो 50 है इसको 1 से गुणा करना है, 50 से कम 50 और इसको जोड़ देना है 3 से, तो 50 + 3/50 और घात लगा दी मैंने 2। नेक्स्ट है 60,000 गुणा 50 + 3 53 और इसकी घात 2 बटे में 50 और इसकी भी घात 2। जो ये 53 की घात 2 यानी कि 53 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2809, बटे में जो 50 का स्क्वायर होता है वो होता है 2500 और गुणा में है इसके 60,000 रुपये 60,000। ठीक है, तो मैंने 2500 की 2 बिंदी से 60,000 की 2 बिंदी को काटा, 25 को मैंने 600 को मैंने 25 से काट दिया, 24 तक 24 से कट गया, क्योंकि जब आप 25 को 24 से गुणा करोगे तो 600 ही प्राप्त होता है। उसके बाद मैंने इस 24 का गुणा कर दिया 2809 से और मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो निकल गया है 67,416 रुपये, यानी कि वासुदेव को साल के अंत में 67,416 रुपये प्राप्त होंगे। धन्यवाद।